हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी के बारे में। ये महज शर्मीलापन नहीं, बल्कि एक गहरी नफ्सियाती कैफियत है जो करोड़ों लोगों को मुतासिर करती है। सोशल एंजाइटी क्या है? सोशल एंजाइटी एक ऐसी नफ्सियाती हालत है जिसमें इंसान को दूसरे लोगों के सामने जाने, उनसे बातचीत करने या समाजी तकरीबात में शामिल होने से शदीद खौफ और घबराहट महसूस होती है। ये महज झिझक नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफ है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करता है। सोशल एंजाइटी की गहरी नफ्सियात। बुनियादी खौफ का तज्जिया। सोशल एंजाइटी का मरकज़ी खौफ दर हकीकत रद्द हो जाने का खौफ है। ये खौफ हमारे आबा व अजदाद के ज़माने से चला आ रहा है, जब समाज से अलग हो जाना मौत के बराबर था। जहन के अंदर चलने वाली बातें, अगर मैं गलत बात कह दूं तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाऊंगा, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। 3 सतहों पर असरात। ज़हनी सतह, मुसलसल मनफी ख़यालात, माजी के वाक़यात को बार बार याद करना, मुस्तक़बिल के मुमकिना मंजरनामों के बारे में फ़िक्रमंद रहना। जज्बाती सतह, शर्म महसूस करना, एहसास कमतरी, तन्हाई का एहसास, मायूसी। रवैये की सतह, समाजी तकरीबात से बचना, आंखें चुराने की आदत, आवाज़ का कम होना, जिस्मानी तौर पर पीछे हटना। सोशल एंजाइटी की अक़साम। इसकी 2 अक़साम हैं। 1. उमूमी सोशल एंजाइटी, ज़्यादातर समाजी हालात में खौफ और घबराहट महसूस होती है। 2. मखसूस सोशल एंजाइटी, सिर्फ चंद मखसूस हालात में परेशानी होती है, जैसे अवामी तकरीर, खाना खाते वक्त दूसरों के सामने, अवामी गुस्ल खाने इस्तेमाल करना। दिमागी अमल का साइंस। 1. एमिगडाला का ज़्यादा फाल होना। एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को भांपता है। सोशल एंजाइटी में ये हिस्सा मामूल से ज़्यादा फाल हो जाता है। 2. सेरोटोनिन का अदम तवाज़ुन। सेरोटोनिन हमारे मूड को रेगुलेट करता है। सोशल एंजाइटी में इस कीमियाई मादे का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। 3. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का किरदार। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसला साजी करता है। सोशल एंजाइटी में ये एमिगडाला के खौफ के सिग्नल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। नफ्सियाती अवामिल। बचपन के तजर्बात, वालिदैन की तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद, हमउम्रों की तरफ से चढ़ाई जाना, समाजी तौर पर अलग थलग रहना, गलत अकायद, मुझे हर वक्त कामिल होना चाहिए, लोग मुझे हमेशा पसंद करनी चाहिए, गलतियां नाकाबिले मुआफ़ी हैं। सीखा हुआ रवैया, अगर वालिदैन खुद समाजी तौर पर घबराते हैं तो बच्चे भी ये रवैया सीख लेते हैं। अमली इलाज के तरीक़े। 1. इल्मी सुलूक इलाज CBT। पहला मरहला, गलत सोचों की पहचान। मैं ये कैसे जानता हूं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते? क्या वाकई सब मेरी तरफ देख रहे हैं? दूसरा मरहला, नई सोचें बनाना। लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हर इंसान से गलतियां होती हैं। तीसरा मरहला, रवैये में तब्दीली। छोटे छोटे समाजी तजर्बात, बतदरीज मुश्किल हालात का सामना। 2. माइंडफुलनेस तकनीक। सांस पर तवज्जो, गहरी सांस लेना, मौजूदा लम्हे पर फोकस करना, बगैर फैसले के मुशाहिदा, जज्बात को बगैर फैसले के देखना, ख्यालात को बादल की तरह गुजरने देना। 3. सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। बातचीत की महारतें, आंखों का राब्ता, सवाल पूछना, फ़ाल सुनना, जिस्मानी ज़बान, खुले हाथों का इस्तेमाल, मुस्कुराहट, मुनासिब फासला। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए तजावीज़। नंबर 1. तैयारी। समाजी तकरीबात से पहले मुमकिना मौज़ूआत की तैयारी कर लें। नंबर 2. छोटे अहदाफ। हर हफ्ते एक नया छोटा हदफ तय करें। नंबर 3. खुद पर तर्स। अपने आप से वैसा ही सुलूक करें जैसा आप किसी दोस्त के साथ करेंगे। नंबर 4. पेशा वराना मदद। माहिर नफ्सियात से राब्ता करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। आखिरी बात, सोशल एंजाइटी कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये एक हकीकी नफ्सियाती हालत है जिसका इलाज मुमकिन है। हर सफ़र का आगाज़ एक छोटे से कदम से होता है। अगर आप इस मसले से निमट रहे हैं तो याद रखें, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, और तुम्हें मदद लेने का हक है। याद रखिए, सोशल एंजाइटी आपकी पहचान नहीं,
बल्कि सिर्फ एक चैलेंज है जिस पर काबू पाया जा सकता है। आज का ये छोटा सा वीडियो देखना ही इस बात की निशानी है कि आप तब्दीली चाहते हैं, और यही पहला सबसे अहम कदम है। आप अकेले नहीं हैं, हजारों लोग आप ही की तरह इस रास्ते पर चल रहे हैं। हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तो क्यों ना आज ही से पहला कदम, अपने आप से वादा करें कि आप अपनी ज़ात पर शफ़क़त करेंगे। दूसरा कदम, कल से एक छोटी सी बातचीत शुरू करने की कोशिश करें। तीसरा कदम, अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी माहिर से राब्ता करने का अज़म करें। अगर आप ऐसी ही मुफीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। अपना ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि आप ख़ास हैं, आप काबिल हैं, और आप इस काबिल हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें।